छठा, योग मुद्रा। मूल बंध के साथ पद्मासन से बैठकर प्रथम दोनों नासिका पुटों से पूरक करके जालंधर बंध लगावें। तत्पश्चात दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर बाएं हाथ से दाएं हाथ की और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें। शरीर को आगे झुकाकर पेट के अंदर एड़ियों को दबाते हुए सिर को जमीन पर लगा दें। इस प्रकार यथाशक्ति कुंभक करने के पश्चात सिर को जमीन से उठाकर जालंधर बंध खोलकर दोनों नासिकाओं से रेचन करें। फल पेट के रोगों को दूर करने और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होती है। सातवीं, शांभवी मुद्रा। मूल और उड्डयन बंध के साथ सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठकर नासिका के अग्र भाग अथवा भ्रू मध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान जमाना शांभवी मुद्रा कहलाती है। आठवां, तड़ागी मुद्रा। तड़ाक के सदृश कोष्ठ को वायु से भरने को तड़ागी मुद्रा कहते हैं। शवासन से चित्त लेटकर जिस नासिका का स्वर चल रहा हो उससे पूरक करके तालाब के समान पेट को फैलाकर वायु से भर लें। तत्पश्चात कुंभक करते हुए वायु को पेट में इस प्रकार हिलावें जिस प्रकार तालाब का जल हिलता है। कुंभक के पश्चात सावधानी से वायु को शनै-शनै रेचन कर दें। इससे पेट के सर्व रोग समूल नाश होते हैं। नौवां, विपरीत करणी मुद्रा। शीर्षासन बराबर कपालासन। पहले जमीन पर मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उस पर अपने मस्तक को रखें। फिर दोनों हाथों के तलों को मस्तक के पीछे लगाकर शरीर को उल्टा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दें। थोड़े ही प्रयत्न से मूल और उड्डयन स्वयं लग जाता है। यह मुद्रा पद्मासन के साथ भी की जा सकती है। इसको उधर्व पद्मासन कहते हैं। आरंभ में इसको दीवार के सहारे करने में आसानी होगी। फल वीर्य रक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठर अग्नि का बलवान होना, प्राण की गति स्थिर और शांत होना, कब्ज, जुकाम, सिर दर्द आदि का दूर होना, रक्त का शुद्ध होना और कफ के विकार का दूर होना। 10वां, वज्रोली मुद्रा। मूत्र त्याग के समय कई बार मूत्र को बलपूर्वक ऊपर की ओर आकर्षित करें। ऐसा करते समय इस बात को ध्यान से देखें कि मूत्र धारा कितने नीचे से आकर्षित होकर लौटती है और पुनः उतरते समय कितना समय लगता है। निरंतर अभ्यास से जब मूत्रधार 10-12 अंगुल नीचे से आकर्षित होकर खींची जा सके और उतारने में कुछ शक्ति लगाना पड़े तो समझना चाहिए कि वज्रोली क्रिया सिद्ध हो गई है। तत्पश्चात क्रमशः जल, दूध, तेल अथवा घी, शहद और अंत में पारा खींचने का अभ्यास करें। 11वां, उन्मुनी मुद्रा। किसी सुख आसन से बैठकर आधी खुली हुई और आधी बंद आंखों से नासिका के अग्र भाग पर टकटकी लगाकर देखते रहना, यह उन्मुनी मुद्रा कहलाती है। इससे मन एकाग्र होता है। चित्त लेटकर करने के आसन। पहला, पादंगुष्ठ नासाग्र स्पर्शासन। पृथ्वी पर समसूत्र में पीठ के बल सीधा लेट जाएं। दृष्टि को नासाग्र में जमाकर दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर नासिका के अग्र भाग को स्पर्श करें। इसी प्रकार पुनः करें। मस्तक, बायां पैर और नितंब पृथ्वी पर जमे रहें। इसी प्रकार दाएं पैर को फैलाकर बाएं पैर के अंगूठे को नासिका के अग्र भाग से स्पर्श करें। फिर दोनों पैरों के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़कर नासिका के अग्र भाग को स्पर्श करें। कई दिन के अभ्यास के पश्चात अंगूठा नासिका के अग्र भाग को स्पर्श करने लगेगा। फल कमर का दर्द, घुटने की पीड़ा, कंध स्थान की शुद्धि एवं उदर संबंधी सर्व रोगों का नाश करता है।
यह आसन स्त्रियों के लिए भी लाभदायक है। दूसरा, पश्चिमोत्तानासन। दोनों पांवों को उड्डयन और मूल बंध के साथ लंबा सीधा फैलावें। दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों पैरों की अंगुलियों को खींचकर शरीर को झुकाकर माथे को घुटने पर टिका दें। यथाशक्ति वहीं पर टिकाए रहें। प्रारंभ में 10-20 बार शनह-शनह रेचक करते हुए मस्तक को घुटने पर ले जाएं और इसी प्रकार पूरक करते हुए ऊपर उठाते चले जाएं। फल: पाचन शक्ति का बढ़ाना, कोष्ठबद्धता दूर करना, सब स्नायु और कमर तथा पेट की नस नाड़ियों को शुद्ध एवं निर्मल करना, बढ़ते हुए पेट को पतला करना इत्यादि। इस आसन को कम से कम 10 मिनट तक करते रहने के पश्चात उचित लाभ प्रतीत होगा। तीसरा, संप्रसारण भूनमनासन। पैरों को लंबा करके यथाशक्ति चौड़ा फैलावें। तत्पश्चात दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़कर सिर को भूमि में टिका दें। फल: इससे उरु और जंघा प्रदेश तन जाते हैं। टांग, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर वीर्य स्थिर होता है। चौथा, जानुशिरासन। एक पांव को सीधा फैलाकर दूसरे पांव की एड़ी गुदा और अंडकोश के बीच में लगाकर उसके पाद तल से फैले हुए पांव की रान को दबावें। मूल और उड्डयन बंध के साथ फैले हुए पैर की अंगुलियों को दोनों हाथों से खींचकर धीरे-धीरे आगे को झुकाकर माथे को पसारे हुए घुटने पर लगा दें। इसी प्रकार दूसरे पांव को फैलाकर माथे को घुटने पर लगाएं। फल: इस आसन के सब लाभ पश्चिमोत्तान आसन के समान हैं। इसको भी वास्तविक लाभ प्राप्ति के लिए कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। पांचवां, आकर्ण धनुषासन। दोनों पांव एक दूसरे के साथ जमीन पर फैलाकर दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों पांव के अंगूठे पकड़ लें। एक पांव सीधा रखकर दूसरे पांव को उठाकर उसी ओर के कान को लगावें। हाथों और पैरों के हेर-फेर से यह आसन 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, दाहिने हाथ से दाहिने पांव का अंगूठा पकड़कर बाएं पांव का अंगूठा बाएं हाथ से खींचकर बाएं कान को लगाएं। दूसरा, बाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़कर दाहिने पांव का अंगूठा दाहिने हाथ से खींचकर दाहिने कान को लगाएं। तीसरा, दाहिने हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़कर उसके नीचे दाहिने पांव का अंगूठा बाएं हाथ से खींचकर बाएं कान को लगाएं। चौथा, बाएं हाथ से दाहिने पांव का अंगूठा पकड़कर उसके नीचे बाएं पांव का अंगूठा दाहिने हाथ से खींचकर दाहिने कान को लगाएं। फल: बाहु, घुटने, जंघा आदि अवयवों को लाभ पहुंचता है। छठा, शीर्षपादासन। चित्त लेटकर सिर के पृष्ठ भाग और पैरों की दोनों एड़ियों पर शरीर को कमान के सदृश कर दें। इस आसन को पूरक करके करें और ठहरे हुए समय में कुंभक बना रहे। तत्पश्चात धीरे से रेचक करना चाहिए। फल: मेरुदंड का सीधा और मृदु होना, संपूर्ण शरीर की नाड़ियों, गर्दन और पैरों का मजबूत होना। सातवां, हृदय स्तंभासन। चित्त लेटकर दोनों हाथों को सिर की ओर और दोनों पैरों को आगे की ओर फैलावें। फिर पूरक करके जालंधर बंध के साथ दोनों हाथों और दोनों पैरों को 6-7 इंच की ऊंचाई तक धीरे-धीरे उठाएं और वहीं पर यथाशक्ति ठहरावें। जब श्वास निकालना चाहें, तब पैरों और हाथों को जमीन पर रखकर धीरे-धीरे रेचक करें। फल: छाती, हृदय, फेफड़े का मजबूत और शक्तिशाली होना और पेट के सब प्रकार के रोगों का दूर होना। आठवां, उत्तान पादासन। चित्त लेटकर शरीर के संपूर्ण स्नायु ढीले कर दें। पूरक करके धीरे-धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं।
जितनी देर आराम से रख सकें, रखकर पुनः धीरे-धीरे भूमि पर ले जाएं और श्वास को धीरे-धीरे रेचक कर दें। प्रथम बार 30 डिग्री तक, दूसरी बार 45 डिग्री तक, तीसरी बार 60 डिग्री तक पैरों को उठावें। इस आसन के आधुनिक अनुभवियों ने 9 भेद किए हैं। पहला, द्विपाद चक्रासन। हाथों के पंजे नितंब के नीचे रख चित्त लेट एक पैर घुटने में मोड़कर घुटने को पेट के पास लाकर तथा दूसरा पैर किंचित ऊपर उठाकर बिल्कुल सीधा रखें और इस प्रकार पैर चलावें जैसे साइकिल पर बैठकर चलाते हैं। इससे नितंब, कमर, पेट और टांगे निर्दोष होकर वीर्य शुद्ध, पुष्ट और स्थिर रहता है। दूसरा, उत्थित द्विपादासन। चित्त लेटकर दोनों पैर 45 डिग्री तक ऊपर उठाकर जमीन से बिना लगाए धीरे-धीरे ऊपर नीचे करें। इससे पेट के स्नायु मजबूत होते हैं और मल त्याग क्रिया ठीक होती है। तीसरा, उत्थित एक-एक पादासन। चित्त लेटकर दोनों पैर अधर में रखकर जमीन से बिना लगाए हुए ऊपर नीचे करें। इससे कमर के स्नायु मजबूत होते हैं, मलोत्सर्ग क्रिया ठीक होती है, वीर्य शुद्ध और स्थिर होता है। उत्थित हस्त मेरुदंडासन। हाथ पैर एक रेखा में सीधे फैलाकर चित्त लेटें, दोनों हाथ उठाकर पैरों की ओर ले जाएं। इस प्रकार पुनः पीठ के बल लेटकर पुनः उठें। इससे कमर, छाती, रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं। पांचवा, शीर्षबद्ध हस्त मेरुदंडासन। पूर्ववत पीठ के बल लेटकर सिर के पीछे हाथ बांधें, बिना पैर उठाए कमर से शरीर ऊपर उठाएं। इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और रीढ़ के दोष दूर होते हैं। जानुस्पृष्ट भाल मेरुदंडासन। उपयुक्त आसन करके घुटना मोड़कर बारी-बारी धीरे-धीरे माथे में लगावें। नीचे का पैर भूमि पर टिका हुआ सीधा रहे। इससे यकृत, प्लीहा, फेफड़े आदि निरोग होकर पेट, गर्दन, कमर, रीढ़, उरु बलवान और निर्विकार होते हैं। सातवां, उत्थित हस्तपाद मेरुदंडासन। पूर्ववत पीठ के बल लेटकर हाथ पैर दोनों एक साथ ऊपर उठाएं और पुनः पूर्ववत एक रेखा में ले जाएं। 4-5 बार ऐसा करें। इससे पेट, छाती, कमर और उरु निर्दोष होते हैं। 8वां, उत्थित पाद मेरुदंडासन। पैर सामने को फैलाकर हाथों की कोहनियों के बल धड़ को उठाएं। अनंतर पैर 45 डिग्री तक ऊपर उठाकर ऊपर नीचे करें। इससे कमर, रीढ़ और पेट निर्दोष होते हैं। 9वां, भालस्पृष्ट द्विजानु मेरुदंडासन। ऊपर कहे अनुसार ही करें, किंतु इसके अतिरिक्त सिर दोनों घुटनों में लगा दें। इससे पीठ, छाती, रीढ़, गर्दन और कमर के सब विकार दूर होते हैं।